हेलो बेटा, सुप्रभात। कैसे हो बच्चों आप सब? मेरे प्यारे बच्चे बड़े अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। ओके बेटा, हमने हिंदी फर्स्ट के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब दोबारा से हम फिर पढ़ते हैं हिंदी सेकंड यानी व्याकरण। और व्याकरण में हमने संधि पढ़ ली थी। संधि तो अच्छे से समझ आ गई होगी। संधि क्या होती है? 2 वर्णों के मेल। क्या होती है? 2 वर्णों का जो मेल होता है वो होती है हमारी संधि। अब शब्द क्या होते हैं? चैप्टर है हमारा शब्द विचार। क्या है चैप्टर? शब्द विचार, यानी शब्दों पर विचार करेंगे। अब क्या करेंगे हम? शब्दों पर विचार करेंगे। शब्दों पर भी विचार, क्योंकि शब्द पर विचार यही है। शब्दों पर विचार करेंगे। शब्द क्या होते हैं? शब्दों पर विचार करेंगे। शब्द क्या होते हैं? शब्द और उनका वर्गीकरण क्या होता है? उनको किन किन वर्गों में बांटा गया है? कैसे बांटा गया है? कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है? कहाँ से ये शब्द आए हैं? किस तरह ये शब्द बने हैं? तो ये सारी जानकारी हमें क्या करना है? जानकारी प्राप्त करनी है। ये हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम एक बार शब्द क्या होते हैं। तो शब्द होते हैं वर्ण। वर्ण तो हमने समझ ही लिया है। वर्ण क्या होते हैं? जो ए आ ई क ख ग घ। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो ये वर्णों के सुव्यवस्थित और अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के इसको जो सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से लिखा होता है अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कमल। तो ये हमारे शब्द हैं। लेकिन हमने लकम, देखो यही कै ल मैं कलम, कै मैं ल कमल, और यही तीनों वर्ण इसमें हैं। तीनों वर्ण इसमें है, ल कै मैं लकम। लेकिन ये शब्द नहीं है, ये शब्द निरर्थक है। तो इसीलिए कहा गया शब्दों के सुव्यवस्थित और अर्थपूर्ण। सुव्यवस्थित यानी अच्छे से व्यवस्थित है और उसका अर्थ है, उस समूह को शब्द कहते हैं। तो ये शब्द नहीं कहा जा सकता। ये है कैसा? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द ऐसा है। ओके, समझ आया ना? तो ये होता है, ये इस तरह का निरर्थक शब्द। क्या होता है? निरर्थक शब्द। अब शब्द तो समझ आ गया हमें। शब्द क्या समझ में आ गया ना? अब इसके बाद क्या होता है? पद। पद क्या होता है? पद भी थोड़ा समझ लेते हैं। पद, पद भी एक शब्द ही होता है। पद भी क्या होता है? एक शब्द ही होता है। लेकिन क्या है? जब हम लेकिन क्या? जब हम शब्दों को लेकिन शब्दों को वाक्य में लिखते हैं। वाक्य में या समूह में लिखते हैं। समूह में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है?
कब? शब्द, जब उसको हम शब्दों को वाक्य में लिखते हैं या समूह में लिखते हैं। कैसे? बालक पढ़ता है, तो वाक्य में लिखा ना। ये भी, अब ये शब्द है, अलग अलग बोले तो ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, लेकिन जब ये एक साथ लिखा है तो इसको बोलते हैं बेटा पद। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। यानी पूरा मिलाकर तो वाक्य हो गए, लेकिन शब्दों को एक जगह जोड़ा गया तो ये होते हैं हमारे पद। एक इस तरह में, बालक बालकों बालिका। अब ये तीन शब्द लिखे हैं, समूह में लिखे हैं, बालक, बालकों, बालिका, तो इनको भी क्या बोलेंगे? क्योंकि समूह में है, एक साथ लिखे हैं, तो भी बेटा पद होते हैं। एक एक शब्द को, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ते हैं, जब शब्द जोड़ने सीखते हैं हम, जैसे कै लै में कलम, कै में लै कमल, तो तब तक होते हैं वो शब्द। उसके बाद जब हम इस तरह पढ़ते हैं, जैसे ये सारा, तो ये वाक्य हैं और ये इनको पद बोलते हैं। इन वाक्यों के एक एक शब्द को शब्द नहीं बोलकर क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। समझ आया ना? ठीक है बेटा, तो ये होते हैं हमारे पद। शब्द और पद तो आपको समझ आ गए, क्लियर हो गए। ओके, अब शब्द के भेद, अब क्या लेते हैं? शब्द के भेद। अब शब्द के भी भेद होने लगे, शब्द के भी भेद होने लगे हैं। अरे हाँ, भेद भेद नहीं, कई भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? इनके विभिन्न आधारों पर, शब्द के विभिन्न आधारों पर, अलग अलग आधार दिए हैं। विभिन्न आधारों पर शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। कैसे? शब्द के भेद कितने? शब्द के भेद तो तभी क्लियर होंगे क्योंकि पहले आधारों पर, विभिन्न आधारों पर शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद अलग अलग भेद होंगे। तो ये 4 वर्ग क्या हैं? 4 वर्ग क्या हैं? ये हमें क्लियर करना है। ये हमारा क्या है? शब्द है। ये हमारा क्या है? शब्द है। तो 4 वर्ग, ये हो गया एक वर्ग। ओके, 4 वर्ग हो गए। तो 4 वर्ग क्या है? ये एक होता है क्या?
उत्पत्ति के आधार पर। कहीं के स्रोत, उत्पत्ति यानी शब्द का उत्पन्न कैसे हुआ है, कैसे, उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में। तो एक वर्ग तो क्या, उत्पत्ति के आधार पर है, और दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग है रचना या बनावट। क्या है, के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा क्या है, तीसरा है अर्थ के, हाँ, तो उत्पत्ति तो यानी शब्द उत्पन्न कैसे हुए हैं, तो इसके आधार पर कितने भेद हैं। फिर रचना यानी बनावट के आधार पर भेद है। फिर अर्थ के आधार पर, शब्द के जो अर्थ होते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। और प्रयोग के आधार पर, वाक्य में जब प्रयोग होते हैं शब्द, तो उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। इस तरह 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर? देखो क्या बताया मैंने, शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यानी शब्द पैदा कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ, इसके आधार पर। फिर रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग, बनावट के आधार पर यानी वो कैसे रचा गया है, वो कैसे रचा गया है, उसकी बनावट किस प्रकार हुई है। फिर अर्थ के आधार पर, फिर है अर्थ के आधार पर के अर्थ क्या क्या निकलते हैं शब्द के, किस तरह से निकलते हैं, अर्थ के आधार पर। और फिर प्रयोग कैसे होते हैं, प्रयोग के आधार पर इनके भेद होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब ले लेते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ ना बेटा? अब पहला ले लेते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं। स्रोत या, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ले लेते हैं वर्गीकरण जो हुआ है। तो वर्गीकरण यानी तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं बेटा? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बने हैं, तब उत्पन्न हुए हैं, तो ये 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? अब ये तत्सम शब्द समझने हैं हमें, कौन से होते हैं? जो संस्कृत से, जो हमारी भाषा संस्कृत है, जो संस्कृत से, जो संस्कृत भाषा से शब्द ज्यों के त्यों, ज्यों के
क्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं, हिंदी में प्रयोग हुए हैं या प्रयुक्त हुए हैं। उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, जैसे अग्नि, तो ये तत्सम शब्द है। पुत्र, क्षेत्र, तो ये हमारे कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा से और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हुए हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों रखे गए हैं। तो ये हैं तत्सम शब्द, जो संस्कृत भाषा से के लगते हैं। जैसे तो रात्रि, अगर रात है तो तद्भव हो जाता है। तो तत्सम शब्द कैसे हैं? जैसे रात्रि, अग्नि, दुग्ध, तो ये है हमारे तत्सम शब्द। अब इसके बाद क्या आता है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के, जो संस्कृत से भाषा से आकर परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अग्नि का, अग्नि था वहां, तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका अग्नि का आग, दुग्ध का, देखो बेटा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान यहीं रहना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो देखो क्या बताया तद्भव शब्द में, जो तत्सम शब्द तो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका विकृत रूप यानी परिवर्तित रूप जो बदल कर प्रयोग होते हैं। अग्नि का जैसे आग हो गया, दुग्ध का जैसे दूध हो गया, और रात्रि का रात, तो ये हो जाते हैं इस तरह के शब्द जब परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो वो तद्भव शब्द। अब देशज शब्द क्या होते हैं? अब जो अपने क्षेत्र के होते हैं, अपने क्षेत्र से आम भाषा के या आम बोलचाल वाले शब्द हाँ, अपने क्षेत्र के आम बोलचाल वाले शब्द होते हैं देशज। देशज जो देशी शब्द होते हैं अपने क्षेत्र के, तो अपने क्षेत्र में कहीं क्या बोलते हैं, जैसे कहीं कुछ और बोलते हैं इस तरह, तो यहाँ तो इस तरह यानी कुछ शब्द इस तरह के लिए जाते हैं। जैसे फावड़ा, हाँ, तो ये हमारे इस तरह के शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द। तो ये भी हमारे देशी शब्द हैं, देशज शब्द हैं। खुरपा, तो ये इस तरह के शब्द अपने अपने क्षेत्र में, तो कहीं जैसे डोला, डिब्बे को हम डोला बोल देते हैं, डोला बोलते हैं, तो इस तरह ये आम बोलचाल वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जो अपने क्षेत्र के बोले जाते हैं। विदेशी शब्द होते हैं
जो दूसरी भाषाओं से लिए जाने वाले शब्द, जो दूसरी भाषाओं से लिए जाने वाले शब्द होते हैं विदेशी शब्द। दूसरी भाषाओं से, कुछ शब्द हम अंग्रेजी से लेते हैं, तो कुछ अरबी से लेते हैं, तो कुछ फारसी से है। तो ये सारे अंग्रेजी, अरबी, फारसी ये विदेशी शब्द होते हैं। अब जैसे बहुत सारे शब्द हम हिंदी में नहीं बोलते, हिंदी में तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन हम कप अंग्रेजी का शब्द है, पेंसिल अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम इन्हीं को जानते हैं। कप को प्याला बोलते हैं, और पेंसिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं पता? क्योंकि पेंसिल ही बोलते हैं। तो इस तरह यानी विदेशी शब्दों का भी प्रयोग होता है, तो ये विदेशी शब्द होते हैं। अब कैंची, और इसी तरह अरबी फारसी के शब्द भी बहुत सारे हम लेते हैं, तो ये होते हैं विदेशी शब्द। अब संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से के योग से बने शब्द होते हैं। दो भाषा, अब जैसे रेल और गाड़ी, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं ये, लेकिन एक मिलाकर बन गया ये रेलगाड़ी। तो इस तरह के संकर शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं, तो वे होते हैं संकर शब्द बेटा। जैसे टिकट घर, टिकट और घर, तो टिकट और घर, टिकट है हमारा क्या, इंग्लिश का शब्द है। घर हमारा क्या है? घर हमारा हिंदी का शब्द है। तो दो भाषाओं के योग से बने हैं, तो इस तरह के शब्द होते हैं संकर शब्द। क्लियर? अब बनावट के आधार पर, शब्दों के भेद। दूसरा क्या था? बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। वो कितने भेद होते हैं बनावट के आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। तीन भेद होते हैं। ये होते हैं रचना के आधार पर। कितने? तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द होते हैं जो हमारे पहले से निर्धारित होते हैं, जिनका कोई खंड नहीं किया जा सकता, जिनका कोई खंड नहीं किया जा सकता। जैसे कलम, पुस्तक, तो ये एक शब्द हैं, इनके दो हिस्से नहीं किए जा सकते। ये इस तरह के शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। क्या होते हैं ये? इस तरह के रूढ़ शब्द होते हैं जिनका कोई खंड नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किए जा सकते। और यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे विद्या और आल्य, विद्यालय,
ये विद्या ऐसे भी बना सकते हैं और ये भी। तो विद्या आल्य, तो ये हैं हमारे यौगिक शब्द। इसी तरह रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, तो ये यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। दो शब्द जोड़े गए हैं तो इस तरह के यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं जो दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनते हैं। दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनते हैं। 10 प्लस आनन, दशानन। दस प्लस आनन, दशानन। तो दशानन एक नया शब्द बना है। इसका अर्थ दो शब्द मिलकर बने हैं बेटा ये भी, लेकिन अर्थ इसका एक ही आया है, रावण। तो एक अर्थ की ओर एक विशेष अर्थ जिनका निकलता है वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। दो शब्दों के योग से एक विशेष अर्थ, विशेषता आती है तो वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे 10 प्लस आनन, दशानन, आनन, दशानन यानी रावण। नील प्लस कंठ, नीलकंठ। तो ये भी एक नया शब्द बना है। तो ये योग रूढ़, देखो दोबारा से समझो इनको। रूढ़ शब्द जिनका खंड नहीं किया जा सकते, जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, एक ही शब्द होता है, इनके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इस तरह के रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से, उनको अलग भी किया जा सकता है। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन वो एक विशेष अर्थ ही निकालते हैं। जैसे इसका ये निकला, नीलकंठ यानी शिव को भी बोलते हैं। नीलकंठ एक स्थान भी है, एक जगह भी है और एक पक्षी भी है। तो इस तरह यानी एक विशेष अर्थ जो निकलता है। तो ये तो दो हमारे ये क्लियर हो गए। ठीक है बेटा, ओके। तो अर्थ के आधार पर, ठीक है, दो क्लियर हो गए ना, दो अच्छे से क्लियर हो गए। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर और दूसरे रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हो गए और रचना के आधार पर शब्द के कितने? 3 भेद हो गए। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द क्या है? जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे पानी, ठंडा, गरम, तो ये इनका कोई ना कोई अर्थ है। पानी है, ठंडा है, गरम है, तो इसके अर्थ है। निरर्थक शब्द जैसे पानी वानी, चाय वाय, तो ये सार्थक शब्द तो कोई ना कोई अर्थ है इनका। लेकिन निरर्थक शब्द जैसे पानी वानी, चाय वाय, तो ये साथ में निरर्थक शब्द जो आए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, ये इस तरह के निरर्थक शब्द होते हैं। ये निरर्थक शब्द हुए, क्लियर। अब लास्ट बचा क्या? लास्ट बचा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी कितने भेद हैं? शब्द के 2 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 2 भेद हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। पहला विकारी शब्द होते हैं, दूसरा अविकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी, विकारी शब्द वे होते हैं बेटा, विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे होते हैं जिन शब्दों में
विकार होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। अब जैसे संज्ञा शब्द होते हैं जो, यानी संज्ञा, जो शब्द संज्ञा लिंग वचन के या कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, या लिंग वचन कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। जैसे जो संज्ञा शब्द हैं तो इनमें परिवर्तन होता है लिंग के अनुसार बालक बालिका, वचन के अनुसार बालक बालकों, बालक का, तो इस तरह इनमें परिवर्तन होता है। इस तरह के शब्द होते हैं क्या, विकारी शब्द। और वे ये विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द होते हैं विकारी। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार या क्रिया के अनुसार, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द होते हैं अविकारी। अविकारी में जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी धीरे धीरे, जल्दी, तो ये इस तरह के शब्द हैं क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, जल्दी, तो ये क्रिया विशेषण हो गए। समुच्चय बोधक, धीरे धीरे या फिर और, ये समुच्चय बोधक और तथा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। और सीता और गीता, राम और श्याम, तो कोई परिवर्तन इनमें नहीं हुआ है। पास के अलावा, ये भी अविकारी शब्द होते हैं। और विस्मयादि बोधक, शाबाश, वाह बेटा, वाह बेटी, तो इस तरह के शब्द भी अविकारी होते हैं। और निपात से समझ लेते हैं, जिनमें